हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल गणित कक्षा। माई सेल्फ मोहम्मद नुरैन अंसारी और आज हम लोग अपने ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज 23.2 के बचे हुए क्वेश्चंस को करेंगे। या ऐसा समझो कि अब तक हम लोग जिस तरीके के क्वेश्चंस को करते आ रहे थे उन क्वेश्चंस में क्या चेंजेस हो सकते हैं बोर्ड्स एग्जाम में, हम लोग उसको आज देखने वाले हैं। तो आप लोग कॉपी और पेन निकाल लो, हर एक चीज को अच्छे से नोट डाउन करो और बार बार चीजों को प्रैक्टिस करो। इसलिए प्रैक्टिस करने को कहा जाता है ताकि आप भूलो ना, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखो यार, इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि आपको इस पूरे का वैल्यू फाइंड करना है या कुछ शो डैट करना है। अब तक हम लोग यही कर रहे थे, वैल्यू फाइंड कर रहे थे या फिर एलएचएस और आरएचएस को शो डैट कर रहे थे। आपको इसमें करना क्या है कि इस पूरे क्वेश्चन में देखो यहाँ पे एक्स दिख रहा होगा, इस एक्स का हमको क्या करना है, वैल्यू डिटरमाइन करना है। तो किस तरीके से करेंगे, तो कुछ नया नहीं है, आपको इस चीज को उतारना है और जो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू है उस वैल्यूज को पुट कर देना है। अब तक तो आपको वैल्यूज याद हो गया होगा, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं, एक्स साइन 45 डिग्री कॉस 45 tan 60 इज इक्वल टू tan स्क्वायर 45 माइनस कॉस 60। क्वेश्चन उतारने के बाद क्या करना है, जो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू है उन वैल्यूज को हम लोग जस्ट पुट करेंगे। अब तक उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वैल्यूज याद हो गया होगा। तो देखो x जैसा है वैसे ही रहेगा और बाबू यहाँ पे क्या होगा, साइन 45 इज 1/√2। आप लोग भी बता पा रहे होगे। cos 45 इज अगेन 1/√2 और tan 60 कितना होता है, tan 60 होता है आपका √3। ओके, इस साइड का वैल्यूज हो गया। अब हम लोग इक्वल टू के उधर आ गए हैं और tan 45 का वैल्यू बताओ। tan 45 का वैल्यू 1 और क्योंकि tan 45 के ऊपर स्क्वायर है तो हम लोग 1 के ऊपर भी स्क्वायर दे रहे होंगे, माइनस cos 60। cos 60 कितना होता है 1/2। √3/2 मत लिखना यार, √3 sin 60 के लिए होता है, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते क्या होगा। अब यहाँ पे इस पूरे को देखो, ये सारा का सारा एक मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में, तो ऊपर वाले को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वाले को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। तो यहाँ पे कुछ कट तो नहीं रहा है ऊपर नीचे, तो हम लोग ऊपर वाले सारे को मल्टीप्लाई करेंगे। तो x और √3 तो क्या हो जाएगा, x √3 और नीचे में देखो क्या होगा, √2 इंटू √2। अब तक आपको आइडिया हो गया होगा कि जब दो रूट सिमिलर हो, √2 और √2 सिमिलर है तो इन दोनों का वैल्यू क्या होगा, एक प्योर 2। ये समझ में आया, दो सिमिलर √2 वाले को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो एक प्योर 2 बाहर निकल रहा होगा। उसके बाद ये इक्वल टू को दिए, यहाँ पे देखो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 माइनस 1/2 जैसा है वैसे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इधर तो कुछ करना नहीं है, इधर जैसा है x √3/2 वैसा ही रह गया। इधर क्या करेंगे, इधर आप चाहो तो एलसीएम लेके माइनस करो, 1 माइनस 1/2 को एलसीएम लेके करो, या ऐसे सोचो 1 माइनस 1/2 क्या होगा, एक से आधा जाएगा तो आधा बचेगा। अरे यार एक पूरा है उसमें से आधा कोई निकाल ले तो कितना बचेगा, हाफ बचेगा, हाफ बचेगा। या फिर इसको अगर आप चाहो तो ऐसे एलसीएम लेके करो, 2 माइनस 1 और फिर यहाँ से माइनस करोगे तो कितना आएगा 1/2। अगर ये आप चाहो तो इस तरीके से एलसीएम लेके करो, 1 माइनस 1/2 का एलसीएम ले लो 2 और फिर यहाँ से नीचे वाले को डिवाइड करो तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, माइनस 2 से 2 डिवाइड करो 1 आएगा, 1 इंटू 1 1, 2 माइनस 1 इज 1 एंड 2। या फिर ऐसे समझ लो 1 माइनस हाफ कितना होता है, हाफ होता है। यहाँ तक समझ गया। अब क्या करना है, अब निकालना है अपने को वैल्यू x का। तो ये √3/2 हमको क्या करना होगा, इक्वल टू के उधर लेके जाना होगा। ये जो इतना पूरा दिख रहा है √3/2 ये आएगा इक्वल टू के इस साइड। और जब कोई इतना बड़ा फ्रैक्शन इक्वल टू के उस साइड जाता है तो क्या चीज होता है, वो फ्रैक्शन इस साइड वाला तो जैसा है वैसे ही रहेगा और ये जो जा रहा है वो उस साइड जाके बस उलट जाएगा। यानी √3/2 था तो 2/√3, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1/√3 और ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। क्या किए देखो बाबू, जस्ट जो क्वेश्चन था उसको हम लोग एज इट इज उतार लिए। उतारने के बाद जो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यूज पता था उन वैल्यूज को हम लोग पुट किए। साइन 45 का 1/√2, cos 45 इज 1/√2, tan 60 इज √3, tan 45 1 एंड cos 60 इज 1/2। उसके बाद इधर देखे कुछ कटा नहीं तो हम लोग सीधा सीधी ऊपर मल्टीप्लाई करके लिख दिए, नीचे भी मल्टीप्लाई करके लिख दिए। इस साइड में देखे कि 1 का स्क्वायर 1 होगा और 1/2 वैसे होगा। एलसीएम लेके सॉल्व किया 1/2 आया, इस फ्रैक्शन को इक्वल टू के उधर गया तो ये रिवर्स हो गया, उसके बाद कट करके x इज इक्वल टू 1/√3 हम लोग का आ गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी इस क्वेश्चन से कुछ आइडिया मिला है तो आप इस क्वेश्चन को एक बार वीडियो पॉज करके जरूर से ट्राई करोगे। हम चाहेंगे यार कि आप कुछ सीख रहे हो तो प्लीज वीडियोस को पॉज करो और क्वेश्चंस को खुद से ट्राई किया करो। तो चलो अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं।
और करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग को यहाँ पे ये जो पूरा दिया हुआ है इसमें इस x को फाइंड करना है। तो हम लोग इस पूरे क्वेश्चन को जैसा है पहले तो वैसे ही उतार लेते हैं। x sin 60 cos स्क्वायर 30 इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर 45 sec 60। आई होप आप लोगों को यहाँ पे क्लियर दिख रहा होगा क्योंकि यहाँ पे लाइट का शेड पड़ता है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन उतारने के बाद जस्ट सिंपल है सर, क्या करो कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यूज पता है, उन वैल्यूज को आप जस्ट पुट कर दो। तो x sin 60 कितना होता है बाबू, sin 60 √3/2 होता है सर। cos 30 कितना होता है, अरे cos 30 में भी √3/2 होता है। साइन जितना 60 पे देता है cos इतना 30 पे दे रहा होता है। तो यहाँ पे √3/2 का स्क्वायर होगा क्योंकि cos के ऊपर क्या है, स्क्वायर है। बहुत अच्छा, इक्वल्स टू देंगे ये वाला और यहाँ पे इस पूरे का वैल्यू पुट करेंगे। तो tan 45, tan का वैल्यू 1 तो 1 के ऊपर स्क्वायर। sec 60 का वैल्यू कितना होता है, sec 60 इज नथिंग बट 2 बाय cosec 60 कितना होता है बाबू, cosec 60 होता है 2 बाय √3। आई होप आप लोग को ये सब वैल्यूज याद हो चुका होगा। हम ये मान के चल रहे हैं आप लोगों को वैल्यूज याद है। तो देखो क्या किया हम लोग, जो भी गिवन था उस गिवन में अपने वैल्यूज को पुट कर दिए। अब हम लोग इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले x √3/2 तो जैसा है वैसे ही आ जाएगा। इसको हम लोग को ओपन करना है, तो ओपन करना हम लोग जानते हैं √3 का स्क्वायर, रूट स्क्वायर कैंसिल तो यहाँ पे 3 आएगा। नीचे वाले 2 का स्क्वायर होगा तो कितना आएगा बाबू, 4 आएगा। बहुत अच्छा, इक्वल्स टू यहाँ पे देखो यहाँ से क्या निकलेगा, 1 का स्क्वायर 1 और ये 2, तो 1 और 2 यहाँ पे 12 मत लिख देना, ये 1 और ये 2 मल्टीप्लाई होगा। तो 1 × 2 कितना होगा बाबू, 1 × 2 इज 2 और नीचे में कौन इंतजार कर रहा है, 2/√3। यहाँ तक समझ में आया। क्या किया हम लोग, ये ऊपर वाले 1 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो 1 × 2 कितना हो गया, 2 हो गया और नीचे वाले 2/√3 को जैसा था वैसा ही लिख दिए। बहुत अच्छा, यहाँ तक समझ में आया। अब हम लोग इसको थोड़ा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कट तो रहा है ये कुछ, तो x और इसको अगर थोड़ा सा सही से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 3√3। सर्ट्स में आप लोग सीखे होंगे कि प्योर नंबर को पहले लिखा जाता है, रूट वाले नंबर को बाद में लिखा जाता है। अगर आप ऐसे भी लिखते हो तो कोई बात नहीं है, चल जाएगा। 8/2 4 8 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे कैसे सॉल्व करने सिखाए थे, हम यहाँ पे सिखाए हैं, ठीक है, भूलना नहीं। हम बोले थे कि ऊपर में जो नंबर है उसको आप वैसे लिखोगे, यानी ये 2 जैसा है वैसे ही आएगा और इस नीचे वाले फ्रैक्शन को क्या करना होगा, इसको उलट के लिखना है, यानी 2/√3 को √3/2। तो ये चीज आप लोगों को सीखना है और याद रखना है। तो 2 जैसा था वैसे ही, और 2/√3 यहाँ पे आएगा 3/2। अब सॉल्व करते हैं तो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो गया और तो कुछ हो नहीं रहा है। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे x 3√3/8 इज इक्वल टू, क्या बचा वहां पे बच रहा है 3। हमको निकालना है x का वैल्यू, यानी ये पूरा का पूरा फ्रैक्शन कहाँ जाएगा, इक्वल्स टू के उस साइड। तो यहाँ पे आई होप पता नहीं आप लोगों को दिखेगा कि नहीं दिखेगा, लेकिन हम कर रहे हैं। x इज इक्वल्स टू √3 इंटू ये पूरा उधर जाएगा तो क्या होगा 8/3√3। ये 3√3 और 3√3 कैंसिल, तो x का वैल्यू कितना आ गया बाबू, x इज इक्वल्स टू 8/3। आप चाहो तो आप यहीं पे क्या करोगे, आंसर कर दोगे। अदरवाइज कोई बच्चा अगर पीछे का आंसर मैच कर रहा होगा तो वो इसको नेक्स्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेगा और उसका आंसर आएगा x इज इक्वल्स टू 2/3। तो अगर आपने खुद से इस क्वेश्चन को किया तो आपका भी आंसर यही आया होगा, और अगर नहीं आया तो आप देखो कि आपने कहाँ पे गलती किया। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को कॉपी करो और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ओके तो स्टूडेंट्स, ये हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा ही है, थोड़ा सा सिर्फ इसमें क्या किया है, चेंज किया है। हम लोग को इसमें x और y दोनों दे दिया है और साथ में एक और इक्वेशन दिया है जिसमें x और y है। हम लोग को करना क्या है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और साथ में इस इक्वेशन को भी सॉल्व करना है, और दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हुए x और y का वैल्यू डिटरमाइन करना है। अगर आप क्लास 9 में याद किए होगे, सर क्लास 9 का बात नहीं करो, तो क्लास 9 में अगर आप पढ़े होगे तो आपको याद होगा साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, जहाँ पे हम लोग एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, उन सारे मेथड से दो इक्वेशंस को सॉल्व करते थे और x और y का वैल्यू फाइंड करते थे। तो हम लोग को बस वही करना है और देखते हैं। एक बार अगर चाहो तो वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो और उसके बाद सॉल्यूशन देखो, या दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप डायरेक्ट सॉल्यूशन देखो। ओके तो देखते हैं बाबू क्या करना है हम लोग को। तो सबसे पहले हम लोग के पास जो है उस चीज़ को हम लोग लेके आगे बढ़ते हैं। cot 60
इज इक्वल्स टू 0। तो ये हम लोग के पास आ गया। अब हम लोग जानते क्या है, हम लोग सिर्फ एक ही चीज़ जानते हैं, tan 30 का वैल्यू और cot 60 का वैल्यू। जो हम लोग को पता है वो हम लोग पुट करेंगे। x tan 30 इज 1/√3 और यहाँ पे y cot 60 कितना होता है, cot 60 भी 1/√3 होता है इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पे अगर देखो ये बाबू तो ये x इंटू 1 है और /√3, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं x/√3 प्लस यहाँ पे भी लिख सकते हैं y/√3 इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन थोड़ा सा ठीक है यहाँ पे, लेकिन अगर हम लोग चाहें तो इसको एलसीएम लेके और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एलसीएम लेने वाले हैं, √3 और √3 दोनों साइड √3 है तो उसका एलसीएम क्या आएगा, √3 आएगा। √3 से √3 डिवाइड होगा बाबू 1 आता है, 1 इंटू एक्स इज x प्लस √3 से अगेन √3 डिवाइड 1 इंटू वाई इज y इज इक्वल टू 0। और अब हम लोग अगर इस √3 को इस 0 से मल्टीप्लाई कर दे तो वी विल गेट x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 और ये मेरा एक इक्वेशन नंबर 1 होगा। तो देखो आपने क्या क्या, आपको जो पहला इक्वेशन दिया था उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू पुट किए और सॉल्व करके हम लोग एक इक्वेशन निकाल लिया। अब इस दूसरे वाले को भी क्या करेंगे, उसी तरीके से वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करके एक और इक्वेशन निकालेंगे, इक्वेशन नंबर 2। तो अगर अभी तक आपने ट्राई नहीं किया तो अब आप इसको एटलीस्ट ट्राई कर लो। तो देखते हैं 2x माइनस वाई tan 45 इज इक्वल टू 1। हमको वैल्यू किसका पता है, हमको वैल्यू पता है tan 45 का, जो कि कितना होता है बाबू 1। बहुत अच्छा, ऐसा ही वैल्यू दिया करे एग्जाम में तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, 100 में 100 ले आएंगे। और देखो 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। आई होप आप लोगों को इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ होगा और इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये है मेरा इक्वेशन नंबर 2। सो वी गेट इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग को साइमल्टेनियसली दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका तो एलिमिनेशन मेथड है और हम उसी मेथड से जाएंगे। करना क्या है कि हम लोग को दोनों इक्वेशंस को एक के ऊपर एक करके लिखना है। जैसे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, ये पहला इक्वेशन था तो ये पहला इक्वेशन आ गया और ये दूसरा इक्वेशन ठीक इसके नीचे, यानी x वाले के नीचे, y के नीचे और नंबर के नीचे। तो 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे होता क्या है कि आपको देखना होता है कि वैल्यू सेम है कि नहीं, किसी एक का वैल्यू सेम होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे y के सामने 1 है और यहाँ पे भी y के सामने 1 है, बोल रहा है कुछ भी नहीं दिख रहा है सर। यार ठीक है कुछ नहीं है, लेकिन अगर मैथ्स में कुछ नहीं होता तो वहाँ पे 1 मान के चलते हम लोग। तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो कितना है 1 है और दोनों का साइन ऑपोजिट है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग इन दोनों को ऐड करेंगे और ये y और y कैंसिल होगा। यार प्लस y और माइनस y क्या होगा, कैंसिल हो गया। यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या ये कैंसिल होगा, नहीं ये लोग कैंसिल नहीं होगा, ये लोग ऐड होगा। इसके सामने कुछ नहीं है तो 1, अभी तो बताएं 2 + 1 इज 3x और यहाँ पे 0 + 1 10, 1 और 0 कितना होता है 1 होता है। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालना है तो ये 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो लात खा के किसके नीचे 1 के नीचे और ये इसके नीचे। तो x का वैल्यू देखो कितना आ गया 1/3। अब हमको सिर्फ x का यहाँ पे अगर पढ़ेंगे तो डिटरमाइन वैल्यू ऑफ x एंड y, हमको y भी निकालना है। तो अब हम y कैसे निकालेंगे, तो जब हमको x मिल गया और मेरे पास दो इक्वेशन है, एक ये और एक ये, तो चाहे तो हम x का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करके वैल्यू निकाल सकते हैं y का, या इस x के वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करके y का वैल्यू निकाल सकते हैं। ऑफ कोर्स हम उसमें वैल्यू पुट करेंगे जो इक्वेशन मेरे लिए सॉल्व करना आसान हो। हमको इसको सॉल्व करने में थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है और इसको सॉल्व करने में काफ़ी आसान लग रहा है और आई होप आप लोग भी इसी को सेलेक्ट किए होंगे। तो हम इस इक्वेशन को सेलेक्ट करेंगे और इसमें जो x का वैल्यू मेरे पास आया 1/3 उसको पुट करेंगे। तो देखो क्या करने वाले हैं, तो मेरे पास है, हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इंग्लिश बोल देते हैं, वी हैव। जब हम लोग को आंसर आने लगता है तो हम लोग ऐसा करते हैं x + y इज इक्वल्स टू 0, x इज 1/3 + y इज इक्वल्स टू 0। अब y का वैल्यू निकालना है तो 1/3 उधर जाएगा। अब यहाँ पे बहुत सारा बच्चा लोग ऐसा करता है, उल्टा देता है, इसको 3/1 कर दो। यार अब यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है बाबू, इस चीज़ को थोड़ा सा समझो। देखो बहुत सारा बच्चा ऐसा करता है यार कि 1/3 है तो हम उसको बताए हुए कि फ्रैक्शन उधर जाता है तो उलट जाता है, तो ये 1/3 को वहाँ पे भी उलट दे रहे हैं। आपको कब उलटना है, जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहा हो और यहाँ पे ये दोनों क्या हो रहा है
ऐड हो रहा है, तो जब ऐड हो रहा है तो बस वहां जाके क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, यानी इन दोनों का साइन चेंज होगा, 1/3 उधर जाके -1/3 बनेगा। तो इस चीज को थोड़ा सा याद रखना। इतना सब करने के बाद इस लास्ट मोमेंट पे आके गलत मत कर देना। तो देखो x का वैल्यू कितना आया 1/3, y का वैल्यू कितना आया -1/3। तो एक जगह लिख दे रहे x इज इक्वल टू 1/3 एंड y इज इक्वल टू -1/3 एंड दीज आर आवर आंसर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था बट जरूरी क्वेश्चन था। तो हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहे हैं, और जो इस क्वेश्चन एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 है वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि बोर्ड्स में उस तरीके का क्वेश्चंस बहुत कम आता है। तो हम लोग अभी वो क्वेश्चंस को नहीं कर रहे होंगे। हम लोग अगर लाइकली बहुत हाई चांसेस है कि नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 23.3 से हम लोग क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे, और तब तक के लिए ये दो कुछ होमवर्क क्वेश्चंस है। इन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करो और अपने कॉन्सेप्ट्स को देखो कि आपको ये क्वेश्चंस समझ में आ रहा है कि नहीं, आपसे क्वेश्चंस बन रहा है कि नहीं, क्योंकि आफ्टर ऑल एग्जाम में आप लोगों को क्वेश्चन बना कर आना है। तो आप लोग पढ़ाई लिखाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।